नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और बैटल दिल्ली का आगाज हो चुका है। जी हां, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आएंगे। आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता के मन में क्या है, और इस बार दिल्ली चुनाव क्यों दूसरे चुनावों से अलग है, आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं दिल्ली के जनकपुरी में। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस से हैं आलोक शर्मा जी, इनका स्वागत करिए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ जगदीश मुखी जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर। जगदीश मुखी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर भी हैं, जिनसे हम न्यूट्रल व्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे जमीनी हकीकत के बारे में। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश मुखी जी, मैं आपके पास आऊंगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तैयारी पूरी है? भारतीय जनता पार्टी बेताबी से इंतजार कर रही थी चुनाव की घोषणा का। हमें प्रसन्नता है, चुनाव आयोग ने अपना शेड्यूल घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आलोक जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस कितनी तैयारी पूरी है? फिर मैं दूसरा सवाल पे आऊंगा, तैयारी कितनी पूरी? अपनी पार्टी के खिलाफ लोगों में रोष होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। 32 सीटें, 4 सीटें रह गए थे आप लोग। इस बार क्या वो 4 सीटों का फासला तय होगा? और बड़ा सवाल, आप भी बीजेपी के सीएम पद के दावेदारों में से एक हैं, क्या सीएम पद के चेहरे का ऐलान करेगी बीजेपी, या मोदी जी के चेहरे पर भी ये चुनाव? देखिए, आपका पहला सवाल था आम आदमी पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं, किंतु मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में जेन्युइनली ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेंगी आपस में, नंबर 2 और 3 पे किसने रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत और तैयारी की है, जिस बलबूते पर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमारा टारगेट है 60+, और वो करके हम आप दिल्ली के अंदर आलोक जी, 60+ का टारगेट है इनका, और नंबर 2 और 3 के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे। जवाब दीजिए। पिछले 4 चुनाव से तो 35 का अभी दशहरा ग्राउंड में चले जाइए, मैं वहां से भी फोटो खींच के लाया हूं। जवाब दीजिए इनका। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 70 सीटों का टारगेट क्यों नहीं रख लेते आप? बात की है 15 साल का कुशासन कांग्रेस का, दिल्ली की जनता उसे भूली नहीं है। उनके भ्रष्टाचार का शासन, 12,500 करोड़ रुपए का बिजली के निजीकरण का घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर घोटाला दिल्ली की जनता नहीं भूली है। आज जो इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस के 15 साल के शासन और आम आदमी पार्टी के 49 दिन का जो कुशासन था उसके खिलाफ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बात कह रहे हैं कि जनकपुरी में सफाई और जनकपुरी के पार्क जैसा तो पूरे दिल्ली के अंदर कहीं मिलेगा ही नहीं। आज सबसे ये जनकपुरी के लोगों से पूछ लेते हैं। आलोक जी, आ रहा हूं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, सफाई जो है, सफाई एक ऐसी चीज है जो प्रतिदिन चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से सफाई का अभियान के लिए एक आह्वान किया है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सफाई की ओर सबकी एक रुचि बढ़ी है और सबने अपनी सोच बदली है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 50,000 ऑर्गेनाइजेशन सीधा सफाई के साथ ऑफ देयर ओन जुड़ी हैं। हमें गर्व है इस बात का, जो दिल्ली देश के वासियों पर प्रश्न चिन्ह था कि बाहर जाकर के सफाई रखते हैं, दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर रखते हैं, उसको साफ किया है। आज दिल्ली के अंदर, केवल मात्र दिल्ली के अंदर जो एमसीडी कूड़ा उठाने का काम करती है, इस अभियान के पश्चात 35% ज्यादा कूड़ा प्रतिदिन ढोने का काम प्रारंभ किया। आलोक शर्मा, अपनी बात रखिए, फिर मैं जनता के पास जाऊंगा, जनकपुरी के लोगों से पूछूंगा। छोटा सा केवल उत्तर देना चाहूंगा जी। मुखी साहब ने मान लिया है कि मोदी जी के आने से पहले कभी दिल्ली के अंदर सफाई नहीं होती थी, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया। हिंदुस्तान की बात है, लाल किले के प्राचीर से हिंदुस्तान की बात की गई थी। बीच में नहीं ये गलत कहा इन्होंने, मोदी जी ने दिल्ली की बात नहीं की थी, पूरे हिंदुस्तान के लिए बात की थी। मैं दिल्ली के लिए एमसीडी की बात करी है। हम दिल्ली में एक करके बात करते हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। मुझे जनकपुरी के लोगों से भी सवाल लेना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। केवल ही कहना चाहता हूं, साइडलाइन की बात हमारे
नालियां साफ होती हैं। 2 साल में एक बार नाली, 2 साल में एक बार नाली साफ, 2 साल में एक बार। मैं आ रहा हूँ मुखी जी 2 साल में एक बार नालियां साफ होती है। सर मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ आपसे जी मुखी जी। ये एक पूरे देश डिबेट को देख रहा है। हाँ। एक जो सीधे सीधे गलत बात की जा रही है, हाँ। उसको चेक करना वाजिब है। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं, ये वाराणसी की बात कर रहे हैं, कैंटोनमेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 52 कैंटोनमेंट के चुनाव थे, उनमें से सभी स्थानों पर पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है, जिसे इंडिपेंडेंट बता रहे हैं। केवल मात्र 3 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जहां पर अंबाला, दिल्ली और एक जहां पर हम पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। बनारस के अंदर पार्टी का सिंबल था, कोई पार्टी के सिंबल नहीं है। ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्या विधानसभा के चुनाव पर असर पड़ता है? नहीं, ये प्रश्न नहीं है। देखिए ये इस बात को टाई जो है ये भी नहीं बचेंगे वहां पर मुखी जी के विरोध में। जगदीश मुखी जी, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पहला सवाल। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, दिल्ली के अंदर 15 साल के कांग्रेस के कुशासन के कारण जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, उन सब का इलाज दे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से यहां दिल्ली के अंदर 1/3 लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, हम उसका इलाज दे रहे हैं। हम ये बहाना नहीं बनाएंगे कि हमें हरियाणा पानी नहीं देता, यूपी पानी नहीं देता। 40% पानी जो वेस्ट करता है दिल्ली जल बोर्ड, शीला दीक्षित अपने शब्दों के अंदर, हम उस वेस्टेज को 10% पे ला के खड़ा करेंगे। 30% पानी की वृद्धि करके दिल्ली के हर वासी की प्यास बुझाएंगे। बिजली, इसी प्रकार से बिजली की बात कर रहा हूं मैं। बिजली के बारे में भी आज आपने देखा होगा, जिस प्रकार श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप रामलीला मैदान से घोषणा की है, हम दिल्ली के अंदर जनरेटर की सेल बंद करा देंगे, वो ला के खड़ा कर दें, 24 आवर बिजली की सप्लाई देंगे। ये आपके जो राशन का है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। ये जो खाद्य का नया बिल आने के बाद, सुरक्षा बिल आने के बावजूद आज लोगों को राशन उपलब्ध नहीं है। हम एक ऐसा सिस्टम ला के खड़ा करेंगे जो हमने घोषणा की है कि आपको कहीं से भी आप राशन खरीद लें, कूपन होंगे वहां से खरीद लीजिएगा, उनके द्वारा प्लीज पेमेंट हो जाएगा सरकार से किसी भी दुकानदार को। यहाँ पर मसला आम जनता है, आपकी नजर में क्या मुद्दा है? ना बिजली है ना पानी। हाँ, सिग्नल नहीं आती। उस समय पर बसंत कुंज में रेप हो रहा था। बीजेपी से जवाब लेते हैं। मुखी जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित मत है, हम महिलाओं का सम्मान अव्वल दर्जे पर करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा हमारा परम धर्म है और उसके अंदर नित्य नए कानून भी बने हैं। और दिल्ली पुलिस के साथ एडिशनल पुलिस, खास तौर से विमेन पुलिस स्पेशली रिक्रूट की गई हैं। आपने देखा होगा अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिस बढ़ाए गए हैं, पुलिस स्टेशन बढ़ाए गए हैं और सारे कदम उठा करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार कमिटेड है अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए। आप बताइए कौन सा बिल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए पास हुआ है? कोई बिल पास नहीं हुआ। झूठ बोली के नहीं बोली, पहला बिंदु। नहीं, हमने कहा कैबिनेट ने फैसला किया है। आप बताइए, फैसला किया, आप वित्त मंत्री रहे, बताइए कौन सा बिल पास हुआ है। इसके बाद दूसरी बिंदु पर आते हैं। आपने कहा महिला पुलिस भर्ती हो गई। अब सुनिए, मैं चैलेंज करता हूं उस मंच के माध्यम से, पिछले 6 महीने में एक भी महिला पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस में भर्ती नहीं हुई है। अगर हुई है तो मैं जवाब दें, अभी तारीख बताएं मुझे। जवाब लेंगे, मैं बता रहा हूं, जवाब लेंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस में कौन सी महिलाओं की भर्ती हुई है? नॉर्थ ईस्ट से वहां की पुलिस की महिलाओं को यहाँ पर लाया गया नॉर्थ ईस्ट से, ये सुरक्षित करने के लिए यहाँ महिलाओं के अंदर एक सीधा सीधा यहाँ पर लाया गया है। समय कम है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। समय कम है, बता रहा हूँ, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़ा सवाल मुखी जी, बीजेपी सरकार में आती है, बीजेपी सरकार में आती है तो कौन से 5 बड़े काम आप करने वाले हैं? कांग्रेस के कुशासन के कारण 15 साल के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या पूरे दिल्ली के अंदर बढ़ी है। हम इस समस्या का समाधान देंगे। हमें दूसरा जो मुद्दा है, हम हर जो गरीब व्यक्ति है उनको राशन देना का मुहैया कराएंगे। मैंने निवेदन किया कि आपको राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, आप कहीं भी किसी भी दुकान से
अनाज खरीदेंगे, कूपन आपके हाथ में होगा। इसी प्रकार हमने कहा दिल्ली के हर वासी की प्यास बुझाएंगे, मैं पहले बता चुका हूं। ये बता रहे हैं, ये 3 काम करेंगे। आप कौन सा काम करेंगे? ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आप कौन सा काम करेंगे? प्यास बुझाने का तो मैं बता दूं, इतना गंदा पानी हरियाणा से आ रहा है। महीने पहले जो सुनामी चली थी, महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, झारखंड में 14%, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आइए पूर्ण बहुमत है। महाराष्ट्र में अगर पूर्ण बहुमत मिला होगा तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाता हूं बीजेपी को। आप बता दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, सब अखबार पढ़ते होंगे आप सब सुबह, शायद मुखी जी को पता नहीं होगा। ठीक है 14% झारखंड में वोट बैंक गिरा है। जवाब दीजिए मुखी जी, जवाब दीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जब मैं वित्त मंत्री था, 9th प्लान बनाई थी दिल्ली की, 8वीं प्लान से 250% ज्यादा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर कोई प्लान 100% से ज्यादा नहीं बढ़ा, 100 से नीचे रहा है। हमने 250% बढ़ाई थी। हमने 36 आइटम पर टैक्स समाप्त करके 63 आइटम पर टैक्स की रेट बहुत कम करके रेवेन्यू अब तक के इतिहास के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 27% की रेट से बढ़ाया था, जो आज तक कभी नहीं बढ़ा पाए हैं। आलोक जी, फाइनल कमेंट। नहीं, मैंने कहा शांत हो जाए मुखी। शांत हो गए, आप फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी। मैं बताना चाहता हूं, जिस समय मुखी साहब सरकार छोड़ के गए थे, 38% स्कूलों का रिजल्ट था, हम 92 पे लेके गए। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, आप बोलिए। मैनिफेस्टो के अंदर तो बहुत सी चीजें रखी गई थी। मैनिफेस्टो के अंदर तो काला धन भी रखा गया था। आपके अकाउंट में 15-15 लाख सबके में आ गए होंगे। इसीलिए आप जितना जोर लगा रहे हैं बीजेपी के लिए, ये गलत बयानी फिर से कर रहे हैं। मैं 15 लाख प्रति व्यक्ति से आएगा, ये नहीं था कि इनके खाते में जाएगा। बिल्कुल कहा था, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर कहा था दिल्ली के नांदेड़ के इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हमारे कारण वो वापिस आएगा। पैसा आएगा, वापिस आएगा, देश के विकास के लिए लगेगा। विकास हुआ, खातों के अंदर नहीं जाएगा। ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वक्त तय करेगा कि कौन हारी लड़ाई लड़ रहा है और कौन जीती लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है, बैटल दिल्ली 2015 बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है और लड़ाई अब 2 कोणीय नहीं, त्रिकोणीय होती जा रही है। और साफ है कि यहां पर किसी भी पार्टी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। जी बिजनेस आपके लिए ऐसी बहसें लाता रहेगा, आपको ग्राउंड रियलिटी बताता रहेगा। इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए राकेश कपूर आपका बहुत शुक्रिया, जगदीश मुखी जी आपका बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए आलोक शर्मा जी। तो साफ है, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और ऐसी ही एक खास पेशकश और लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। धन्यवाद। धन्यवाद।